हाय गाइस, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पर उससे पहले हम लोग जानेंगे पावर को शेयर करना क्यों ज़रूरी है। तो पावर को शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले एक धारणा थी कि पावर को शेयर मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि पावर एक हाथ में रहेगी तो लोग बहुत जल्दी डिसीजन लेंगे, बहुत जल्दी काम होगा। पर समय के साथ ये सब कुछ चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में बहुत से ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने इस थ्योरी को पूरा तरह से चेंज कर दिया। उन्होंने पावर अपने हाथ में रखा या तो पावर एक ग्रुप में रहा। और जब भी पावर एक हाथ में रहती है तो लोग अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट करते हैं, और उनके हिसाब से काम ना हो तो कहीं ना कहीं वो फोर्स करते हैं और देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ जाता है। और जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं या फिर प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी की बात कीजिए, डेमोक्रेसी की जो मूल सिद्धांत है वो क्या बात करती है? पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर। लोगों से पावर मिला है। आज हम कहते हैं कि वो नेता बन गया, ये नेता बन गया, उनको बनाने वाले हम ही लोग रहते हैं। ठीक है। और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर को शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जितने भी सोशल ग्रुप हैं समाज में, डाइवर्स ग्रुप है, उनको रिस्पेक्ट मिल सके। ठीक है। तो आज हम लोग छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। अब ये क्या है भाई? ये है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब क्या होता है? ये सिंपल है कि गवर्नमेंट की 3 इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों का अपना अपना काम है। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को पालन कराना, जुडिशरी अगर लॉ अच्छे से लागू नहीं हुआ या फिर नहीं बना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी वहाँ पे हस्तक्षेप करती है। मतलब जुडिशरी कहीं ना कहीं बीच में आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ है जो आपकी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे रिट इशू करती है आर्टिकल 32 के तहत। हाई कोर्ट भी रिट इशू कर सकती है। तो कहने का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस क्या है कि भाई आप तीनों इंडिपेंडेंट हैं, अपना अपना काम कीजिए, बट अगर किसी का काम जितना मिला उससे ज़्यादा हो गया तो आपको चेक कर लिया जाएगा। एक डायग्राम है बहुत सिंपल सा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। आपको कहीं मिलेगा नहीं, आप एग्जाम में ही बनाइएगा, 2 एरो मारिएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 एरो क्या बता रहा है कि कोई किसी को भी चेक कर सकता है। ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल सिंपल बताता हूँ, आप एग्जाम में पुट कर दीजिएगा कि लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना। अगर संविधान के अगेंस्ट लॉ बनता है तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे आ जाएगा, चेक कर लेगा उसको कि नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट लॉ नहीं बना सकते हैं। या फिर एक और एग्जाम्पल कि लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, प्रेसिडेंट के पास गया साइन करने के लिए, प्रेसिडेंट क्या बोले कि मैं साइन नहीं करूँगा, अब दोबारा से इसको रिकन्सिडर कीजिए। तो यहाँ प्रेसिडेंट ने चेक कर लिया। या फिर एक बार और देख लीजिए, प्रेसिडेंट को भी चेक किया जा सकता है कि प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया जा सकता है। तो मतलब तीनों एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। एग्जाम के लिए बस एक चीज़ याद रखिए कि अगर लेजिस्लेचर लॉ बनाती है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट रहता है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट रहता है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे आके उसको लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी। ठीक है। तो सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस बस यही था। एग्जाम के लिए क्या क्या लिखना है कि इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स है, तीनों अपना अपना काम करती है, बट तीनों को पावर को चेक किया जा सकता है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, और ये डायग्राम इसको जरूर पुट कर दीजिएगा। आगे जो नेक्स्ट 3 टॉपिक है, वर्टिकल फॉर्म, पावर शेयरिंग, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ऐसा कुछ, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। थैंक यू।